नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है टेस्ट। एक टेस्ट है VDRL। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट है वे लेकर आते हैं अपने टेस्ट को लेकर। अब ये टेस्ट काम क्या आता है और जो ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव हो सकता है, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए जो ये VDRL टेस्ट है ये कब होता है, ये एक्चुअली क्या ये एक रूल है। जब जैसे इंडिया से हमारे यहाँ से कोई लोग बाहर जाते हैं, बहुत सी कंट्री ने कहा कि हमें मेडिकल टेस्ट चाहिए, आप ये करा के लाओ, यदि ये पॉजिटिव है तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। वे टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए। बहुत से गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये अलाउ किया है। यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे देश में कोई बीमारी लेकर आओ। तो जब उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो इसमें एक टेस्ट होता है VDRL। VDRL का मतलब है V मतलब विनेरियल, D मतलब डिजीज, R मतलब रिसर्च, L मतलब लेबोरेटरी टेस्ट। ये टेस्ट होता है और जब ये पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर एंट्री नहीं होती है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए बीमारी होती है सिफिलिस। सिफिलिस में ये ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को सिफिलिस है और वो ठीक हो गया लेकिन उसकी एंटीबॉडी तो अब भी है बॉडी में, शरीर में, तो तब भी ये पॉजिटिव आ जाता है। जरूरी नहीं कि सिफिलिस हो, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है और इसी की वजह से जो कंट्री है वो बैन कर देती है कि ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन पता चलता है उसको सिफिलिस है ही नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है किसी को सिफिलिस हुआ ही नहीं, मतलब कि जो बीमारी है ये हुई नहीं तब भी पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों? बहुत बार कुछ ऐसी बीमारी है तब भी ये पॉजिटिव आ जाता है। जैसे एक बीमारी होती है ल्यूपस, उसमें भी हो जाता है। एक होती है मलेरिया, यहाँ तक कि मलेरिया में भी ये पॉजिटिव आ जाता है। एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस B, लीवर की बीमारी होती है, उसमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इस टेस्ट के लिए। अब जो सिफिलिस है, सिफिलिस में हुआ, सिफिलिस एक तरह की सेक्सुअल बीमारी में आती है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम STD, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। अब इसमें होता क्या है सिफिलिस में, इसमें दाने निकल जाते हैं आपके जेनिटल एरिया पे, आपके होठों पर। तो जो दाना एक भी हो सकता है और दाने गुच्छों में भी होते हैं, उन दानों में से पानी सा निकलता है, बहुत बार खुजली भी होती है, पस भी पड़ जाते हैं किसी किसी पेशेंट में, और पेशेंट ये ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सिफिलिस हुआ है आप ठीक नहीं होंगे, 100% ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है सिफिलिस में ठीक होने के बाद भी उसकी जो एंटीबॉडी है उसके अंदर रह जाती है ब्लड में। तो जब टेस्ट कराया तो क्या निकला, VDRL पॉजिटिव निकल गया। अब यहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए यदि आपको सबसे पहले सिफिलिस है, पहले तो आप टेस्ट करा लीजिए। VDRL तो टेस्ट कराना ही है आपको, सिफिलिस पहले टेस्ट करा लेना, देख लेना कहीं आपको दाना तो नहीं है। और उसमें क्या है कि यदि आपके पॉजिटिव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे पहले आपको VDRL टेस्ट कराया आपने, वो आ गया पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव कैसे हुआ। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा कि होम्योपैथी मेडिसिन में एक चमत्कार होता है। मैंने खुद कितने पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं, लड़के जो जाते हैं अपना वीजा लगवाने के लिए जाते हैं और वे टेस्ट कराते हैं, फिर उनका पॉजिटिव निकलता है, फिर वे हमारे पास आते हैं। तो मैंने खुद कितने लड़कों को जो बाहर जाना चाहते हैं पॉजिटिव आए, हमने मेडिसिन दी और वे नेगेटिव हो गए। अब होम्योपैथी करते कैसे काम है, होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर काम करती है। हम ये देखते हैं इसको सिफिलिस हुआ या नहीं हुआ। यदि हुआ है और वो ठीक हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी है, उसको कवर करते हैं। फिर हम देखते हैं इसको सिफिलिस नहीं हुआ तो आखिर कारण क्या है कि VDRL पॉजिटिव आ रहा है। फिर हम उसके देखते हैं हेपेटाइटिस B तो नहीं हुआ, मलेरिया तो नहीं हुआ, या लूपस तो नहीं हुआ, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। लक्षण के आधार पर हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं। बहुत बार हमसे ऑनलाइन भी दवाई मंगाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्लिनिक पर ही दवाई देता हूँ, ऑनलाइन भी बहुत से अपनी रिपोर्ट भेजते हैं हमें व्हाट्सएप पर। हम देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव है, फिर हम उनसे लक्षण लेते हैं कि उसकी केस टेकिंग ली जाती है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ नहीं होता। होम्योपैथी रिपोर्ट के आधार पर नहीं चलती। हम करते हैं लक्षणों को, पहले सिम्टम्स लिए जाएंगे, सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन सिलेक्शन की जाएगी और तब जब मेडिसिन दी जाती है तो चमत्कार होता है कि 1 महीने बाद हम कहते हैं आज आपने टेस्ट कराया, आपने दवाई ली, फिर आप 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराना, आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा और आपको वीजा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जहाँ भी जाना चाहते हो, जिस देश भी जाना चाहते हो आप चले जाइए। तो आपको करना क्या है, देखिए पहले तो बात आपको घबराना नहीं कि आप कि टेंशन में आ जाओ कि मेरा VDRL पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम केस में होता है ऐसा,
पहली बात है पॉजिटिव आए, डरने वाली कोई बात नहीं। जो रिपोर्ट है वो मुझे स्क्रीन पर मेरे नंबर है, आप मुझे भेज दीजिए, मुझसे एक बार बात कर लेना। हम कुछ आपको मेडिसिन सिलेक्शन कराएंगे, आप 1 महीना वो मेडिसिन ले लेना, फिर टेस्ट करा लेना, नेगेटिव आ जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है ना। तो कोई घबराना नहीं है, बेफिक्र होकर अपना ट्रीटमेंट कराना। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो सीधा डायरेक्ट क्लिनिक पर आ जाइए, फेस टू फेस आप बात कर लीजिए। आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी दवाई वहाँ पर ही हम डिलीवर करा देंगे। इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और यदि लगता है कि मेरी नॉलेज आपके लिए बेनिफिट दे रही है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।